Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the conservation of biodiversity। तो आज की वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट एक समराइज फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ हम लोग दो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, दैट इज द टाइप ऑफ biodiversity conservation and the second question that we'll be covering here is the difference between the in situ and the ex situ mode of conservation। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन वर्ड से क्या समझते हैं और बायोडाइवर्सिटी वर्ड क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी में मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो अपलोड करी है जहां मैंने आपको ये बताया कि बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी। तो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है ना अर्थ पे, उसमें अलग अलग फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्पीसीज लेवल पे हो, जीनस लेवल पे हो। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि अर्थ पे रहती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें उस चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। So the protection of biodiversity by different method is called as conservation of biodiversity। अब जनरली जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। अगर सिंपल मैनर पे बोले तो इन मतलब होता है अंदर, ठीक है, सीटू मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो हैबिटेट वर्ड जो होता है ना उसके लिए हम सीटू वर्ड यूज करते हैं कि किसी को किसी जिसकी ओरिजिनल हैबिटेट होती है ना, जब हम किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल हैबिटेट पे प्रोटेक्ट करते हैं तो वो इन सीटू होता है। जैसे अगर इसको हम एक सिंपल मैनर पे समझे तो एक स्टूडेंट है जो कि बचपन से हॉस्टल लाइफ पे रहता है, तो वो अपनी हैबिटेट से बाहर है, जहाँ वो पैदा हुआ है ना उस हैबिटेट से उसको दूर भेजा गया जो कि हॉस्टल लाइफ है। तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक्स सीटू के फॉर्म में हुआ है। लेकिन कोई स्टूडेंट है वो उसने अपनी पूरी लाइफ जो है अपने घर पे बिताई है, मतलब वो घर से ही स्कूल जाता है, स्कूल से वापस घर आता, तो मतलब वो अपने हैबिटेट में रहा है, तो उसको हम एज ए एग्जाम्पल देते हैं इन सीटू का। ठीक है, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन जिस स्टूडेंट को हमने हॉस्टल भेजा, हॉस्टल जाके वो कहीं और पढ़ता है, वो अपने हैबिटेट को छोड़ के बाहर गया है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है एक्स सीटू का। तो इन सीटू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम उसके नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्वेशन करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, बहुत से एडवांटेज होते हैं इन सीटू के एज कंपेयर टू एक्स सीटू। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लार्ज रेंज ऑफ पोटेंशियली इंटरेस्टिंग अलील्स। जो अलील्स होते हैं ना, इंटरेस्टिंग अलील कहने का मतलब है कि जो कि इंपॉर्टेंट अलील्स होते हैं, ऐसे अलील जो कि एंडेंजर्ड होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या उनमें कुछ खासियत है, तो उन अलील्स को प्रोटेक्ट करता है ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। सेकेंड इसका एडवांटेज होता है सूटेबल फॉर स्पीसीज दैट कैन नॉट बी रीजनरेटेड आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। जिनको हम उनके हैबिटेट के बाहर क्या कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर स्पीसीज को रीजनरेट करवाने के लिए या उनको ग्रो करवाने के लिए इन सीटू कंजर्वेशन सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इट अलाउ नेचुरल इवोल्यूशन टू कंटिन्यू। इट फैसिलिटेट द रिसर्च ऑन स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या करनी है, रिसर्च करवानी है, तो हम नेचुरल हैबिटेट पे रहते हुए उस पर रिसर्च कर सकते हैं अंडर द इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन का सबसे दो इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये है कि पॉल्यूशन और पोचिंग से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर रहते हैं उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि पॉल्यूशन की तो कोई चांस होते नहीं है। लेकिन अगर हम पोचिंग के बारे में कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोचिंग? पोचिंग मतलब होता है जब अनवांटेड और अननेसेसरी किलिंग होती है ना एनिमल्स की। जैसे टाइगर्स को किल किया जाता है उनकी स्किन के लिए, राइनोसॉर्स को किल करते हैं उनके हॉर्न्स के लिए। सिमिलरली जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं उनको उनके टस्क के लिए किल किया जाता है, तो उस किलिंग को हम पोचिंग बोलते हैं। तो जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है वहाँ पे पॉल्यूशन या पोचिंग जैसी कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज कि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन होता है वो बिल्कुल मिनिमल होता है, मिनिमल करने में कम से कम होता है। ठीक है, अगर कहीं पे ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो काफी ग्रीडी हैं। आज के अगर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बोले तो सबसे ज्यादा ग्रीडी ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम अपने लिए जितना कर सकते हैं करते रहे। दूसरों की चिंता करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो वो करने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होते जाते हैं। हम एनिमल्स को किल करते हैं अपनी खुद की सेटिस्फिकेशन के लिए।
तो इस वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रक्शंस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऐसे जो इन सीटू कंजर्वेशंस होते हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, उनका अंदर आना या फिर जाना, ये पूरी तरीके से क्या होता है, बैन होता है। स्पेशली अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन सीटू के अंदर हम ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट अगर हम बोले, जिसको हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन मेथड होता है इन सीटू के अंदर, वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, क्योंकि इसकी अपने अपने लेयर्स होती हैं और इसमें इवन एक लेयर ऐसी होती है जहाँ पे ह्यूमन का एंट्री बिल्कुल बैन होती है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। फिर आ जाते हैं हमारे हॉटस्पॉट्स, और इंडिया में मोस्टली हमें पता है कि 4 हॉटस्पॉट्स होते हैं, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने। सैक्रेड लेक्स एंड फॉरेस्ट। सैक्रेड बोलने का मतलब है कि ऐसे लेक्स और कुछ फॉरेस्ट जिसको क्या होता है, लोग पूछते हैं, या फिर अगर हम बोले तो अपनी कुछ श्रद्धा की वजह से उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेटलैंड्स हो जाते हैं, कोरल रीफ होती है और मैंग्रोव्स भी होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन के। अब हम चलते हैं सीधे एक्स सीटू कंजर्वेशन की तरफ। एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे कि मैंने बोला कि वो जो बच्चा है उसको बचपन से हॉस्टल लाइफ में भेज दिया गया कि जा तू बड़ा हो जा अपने हिसाब से, ठीक है। उसको घर से कहीं दूर भेजा गया बड़े होने के लिए। तो अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन लोकेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को हम बड़ा करवा रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, तो उसको हम कहते हैं एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। इट इंक्लूड कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन वेरियस लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे जाके हम ऑर्गेनिज्म को भेजते हैं, उनको बड़ा करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्स सीटू के अंदर होती हैं। अगला आ जाता है, अगर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन को समझें तो इसके बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने सब डेली लाइफ में सुने होंगे। जूलॉजिकल पार्क, आप लोग जू में गए होंगे, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है जहाँ पे हम लोग फिशेस को रखते हैं। क्रायो बैंक्स होते हैं, ठीक है। जीन बैंक्स होते हैं, जीन बैंक्स में भी कुछ हमारे सीड जीन बैंक्स होते हैं, कुछ फील्ड जीन बैंक्स होते हैं। इनविट्रो मैथड होता है जहाँ पे टिश्यू कल्चर हम लोग एक मैथड पढ़ते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के पार्ट से उसको इनविट्रो यानी कि लेबोरेटरिकल कंडीशंस की प्रेजेंस पे कल्टीवेट कराते हुए एक नया प्लांट बना देते हैं। तो वो भी एक तरीके से एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड होता है। आर्बोरिटम, आर्बोरिटम क्या होता है, देखो आर्बोरिटम एक टाइप का बॉटनिकल गार्डन ही है। बस इस बॉटनिकल गार्डन में जैसे नॉर्मल बॉटनिकल गार्डन में हर्ब्स भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, बट जो आर्बोरिटम होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा डीएनए लाइब्रेरीज होती है, पॉलन बैंक्स होते हैं और रेपोजिटरी होती है। रेपोजिटरी को जनरली हम लोग इनडायरेक्टली अगर बोले तो स्टोर हाउस बोला जाता है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो दिस इज ऑल अबाउट इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो कि हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं कंजर्वेशन के। तो अगर आपका एग्जाम में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन आ सकता है तो आप ये दोनों मेथड वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि इन सीटू मतलब होता है इन देयर ओरिजिनल प्लेस। हम जब ओरिजिनल प्लेस में किसी चीज का कंजर्वेशन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू मतलब होता है आउटसाइड देयर ओरिजिनल हैबिटेट, उसकी ओरिजिनल हैबिटेट से बाहर हम उसका क्या करवाते हैं, कंजर्वेशन करवाते हैं। इसके बाद से आ जाता है कि इन सीटू को हम जनरली ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं और एक्स सीटू को हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका आ जाता है वो ये है कि जो इन सीटू होता है वो मोस्टली नेचुरल हैबिटेट को इंक्लूड करता है, लेकिन एक्स सीटू में क्या होता है कि यहाँ पे मैन मेड हैबिटेट होता है। अगला आ जाता है कि इन सीटू में अब जैसे मैंने बोला कि भाई नेचुरल हैबिटेट पे हो रही है तो वहाँ पे तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो यहाँ पे एनिमल अबंडेंसी देखी जाती है, मतलब बहुत से एनिमल्स होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन होती है। लेकिन अगर हम एक्स सीटू के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे काउंटेबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इतने एनिमल्स होते हैं कि हमने इजीली काउंट कर सकते हैं, बहुत मिनिमम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इन सीटू की जब हम बात करते हैं तो ये मेंटेन नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, इट डजंट मेंटेन बिकॉज एनिमल आर अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे जो वो नेचुरल इवोल्यूशन वाला जो एक प्रोसेस होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। इसके बाद से अगर हम इन सीटू के बारे में कहेंगे तो ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन जो एक्स सीटू होता है वो हमारा थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है।
देन आफ्टर दिस वी हैव कि इन सीटू कंजर्वेशन दे डू नॉट नीड एनी इक्विपमेंट और टूल। यहाँ पे किसी भी टाइप के इक्विपमेंट या टूल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू इज दैट कि इन सीटू में जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उधर मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में बहुत ईजी है इन्वायरमेंटल जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है इनको मेंटेन करना। आफ्टर दिस इन सीटू conservation it will cover a larger area, and in case of ex situ conservation it will cover a smaller area. At last you can describe it with the help of some example, like मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा और भी है मैंग्रोव, कोरल रीफ, मैंने पीछे आपको बहुत से एग्जाम्पल लिखा है, वो सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली एक्स सिटू कंजर्वेशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वी हैव जू, पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है। तो यही सब आता है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कंजर्वेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव कवर्ड हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द इन सीटू एंड द एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरा चैनल बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जो लोग सच में इन वीडियोज़ की नीड में है उन तक आप ये वीडियोज़ पहुँचाएंगे, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स नहीं होती है, डेटा पैक अवेलेबल नहीं होता है, तो वो नोट्स नहीं बना पाते हैं। और जनरली आजकल अगर हम लोग नेट के बारे में बोले तो नोट्स अप टू पॉइंट हमें नहीं मिलते हैं हर जगह, बहुत सी इनडायरेक्ट चीज़ें लिखी होती हैं जो कि टॉपिक से बिल्कुल बाहर की होती है। तो मेरे चैनल में जनरली जो भी वीडियोस होती हैं वो अप टू पॉइंट होती हैं, सिर्फ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पॉइंट्स वहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगे। आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और बाकी लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मैं अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।